नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर की बैठक। पुलिस अधीक्षक ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। संकटा सिंह पेट्रोल पंप के निकट अनियंत्रित 407 ने कई वाहनों को लिया अपनी चपेट में। इस दुर्घटना में कई लोग घायल। आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा LBSM कॉलेज के ऑडिटोरियम में आरटीआई दिवस मनाया गया, जहां संघ के प्रतिनिधियों के साथ साथ कॉलेज के प्राचार्य भी रहे उपस्थित। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित करवाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पूजा को लेकर गूगल मीट के माध्यम से थानेदारों के साथ बैठक की गई है, जिसमें पूजा पंडालों के भौतिक सत्यापन की जानकारी ली गई। सभी पूजा पंडालों को पंडाल के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मुख्यालय से मिले दिशा निर्देश को अमल करने का आदेश दिया गया है। SP गुरुवार को आदित्यपुर के जियाडा स्थित SP कैंप कार्यालय में लोगों से मिले। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर जिले भर के थाना क्षेत्र में हुड़दंगियों को चिन्हित कर 107 की कार्रवाई की जा रही है। अवैध देशी शराब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जमानत पर जेल से बाहर बदमाशों की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। कुछ अपराधियों को सूचीबद्ध कर तड़ीपार करने की कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा के दौरान चेन छिनतई करने वाले बदमाशों की धरपकड़ को लेकर सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात रहेंगे। पूजा के क्रम में महिला पेट्रोलिंग की टीम महिला सुरक्षा को लेकर तैनात रहेंगी। SP ने कहा कि आदित्यपुर समेत जिले में रैश बाइक चलाने वालों को पकड़कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वैसे मोटरसाइकिल जिनके साइलेंसर में पटाखे जैसी आवाज़ निकलती है, उन्हें सीज कर फाइन करने का निर्देश ट्रैफिक थाना प्रभारी को दिया गया है। SP ने कहा कि पूजा के दौरान DJ प्रशासन द्वारा तय मानक के अनुसार ही बजेंगे। इसको लेकर पूजा आयोजकों को दिशा निर्देश थाना प्रभारियों के माध्यम से दिया जा रहा है। SP ने कहा कि पूजा के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात होंगे। इसके अलावा QRT टीम सक्रिय रहेगी। पूजा पंडालों में किसी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग को अलर्ट पर रखा जाएगा, ताकि अविलंब फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल तक पहुँच सके। बृहस्पतिवार को आएगा में 12 बजे से जो है वो लोगों की बातों को सुना जाएगा और जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यदि बृहस्पतिवार को किसी कारण से कोई विधि व्यवस्था ड्यूटी के कारण या अन्य विशेष कार्यालय कारण से आने में अगर असमर्थता होती है, तो जो भी व्यक्ति अपनी बात को लेकर के आए हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उनके माध्यम से वे अपना जो आवेदन है वो यहाँ लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ शनिवार को, बृहस्पतिवार को नहीं उपलब्धता रहने पर शनिवार को मेरे द्वारा पुनः जो है यहाँ पर लोगों की जो भी बातें हैं उसको सुना जाएगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत संकटा सिंह पेट्रोल पंप के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जब एक LPT 407 अनियंत्रित हो गई और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। 407 LPT टेल्को से गमरिया की तरफ जा रही थी, जहां रेलवे ओवरब्रिज से उतरने के दौरान LPT वाहन अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते मोटरसाइकिल से लेकर कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान बाइक से लेकर कई ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों ने वाहनों से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान साकची से पोटका की तरफ जा रहे महिला शिक्षक कर्मियों से भरा ऑटो भी चपेट में आ गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि राहगीरों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और LPT चालक को हिरासत में लेकर थाने चली गई, जहां घायल लोगों ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनियंत्रित 407 ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 3 से 4 लोग घायल हो गए। इधर इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जवान अशोक प्रसाद ने बताया कि अनियंत्रित 407 की वजह से यह घटना घटी है, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक से लेकर ऑटो तक को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे टाइम में रहते हैं हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया से सीजिंग का डिपार्टमेंट जॉब करते हैं।
तो हम लोग आ रहे थे घर, छुट्टी था हम लोग का। तो हम लोग आ रहे थे तो हम लोग उनका तबीयत खराब ही था, उसका मेडिकल के चलते हम लोग घर जा रहे थे तो उनको ड्रॉप करने के लिए। तो उस टाइम हम लोग का गाड़ी वहाँ खड़ा था तो आकर हम लोग को मार दिया। कौन गाड़ी मारा? ये LPD 407 क्या बोलता है इसको, वही वाला गाड़ी मारा है। अब उनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, मेरे को पैर में लगा है, हाथ में लगा है। 10-11 आदमी घायल होंगे, 2-4 को गाड़ी भी खड़ा था हम लोग का पीछे, हम लोग इधर नज़र नहीं दिए हैं। तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग ख़राब हो गया, हम लोग इसलिए उधर से गाड़ी आ रहा था, ब्रेक का फेल है, उसी में धक्का मारा गाड़ी और एक टेम्पू का लगा है, जो टेम्पू में सटा हुआ घायल 2, मतलब हल्का चोट लगा है, कोई इतना है। RTI कार्यकर्ता संघ झारखंड के द्वारा करंडी स्थित LBSM कॉलेज के ऑडिटोरियम में RTI दिवस मनाया गया, जहां इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों के साथ साथ कॉलेज के प्राचार्य मुख्य रूप से मौजूद थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आज पूरे देश में लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में अपने हक अधिकार को पाने के लिए यह एक शक्तिशाली हथियार है। वर्तमान समय में RTI के कई मामले लंबित हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरह से सुस्त है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि आज के दिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की नींव रखी गई थी। इस दिवस को मानते हुए सभी उपस्थित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्यक्रम को मनाने का मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता कम से कम अपने हक और अधिकार को समझें और इस एक्ट के तहत अपने अधिकार को पा सकें। का इनेक्टमेंट डे है, उसको RTI का मैंने दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही का दिन जो है ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारे देश में लागू हुआ और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। और हम लोग इसको LBSM कॉलेज में इसलिए किए ताकि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, युवाओं को इसकी जानकारी मिल सके। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो करीबन विभिन्न सूचना आयोगों में 3.5 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और केंद्रीय सूचना आयोग में कम से कम 20,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। हमारे झारखंड में सूचना आयोग ही नहीं है, यहाँ पर कम से कम 16,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। तो इस स्थिति में हमको लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और ये एक ऐसा एक्ट है जिससे अगर सारे लोगों को जानकारी मिल जाए तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार होगा। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर सोनारी वेस्ट दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सोनारी तरुण संघ मैदान में आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी समिति के प्रवक्ता उत्पल घोष ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह के तहत समिति के द्वारा पूजा पंडाल अक्षरधाम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष 22 फीट ऊंची देवी दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कलाकार पश्चिम बंगाल के सनातन रुद्रपाल तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर की आकर्षक विद्युत सज्जा, पूजा पंडाल तथा आसपास लगाया जा रहा है। बांग्लादेश से ढाक वादक दुर्गा पूजा में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। समिति के द्वारा चतुर्थी के दिन जरूरतमंद 25 बच्चों को वस्त्र दिया जाएगा व सप्तमी के दिन जमशेदपुर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। समिति के द्वारा सप्तमी से नवमी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बार 50 साल में हम लोग एक विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन किया है। इस बार इस पूजा का गोल्डन जुबली है। 1974 से पूजा शुरू हुआ है और 2023 में जाके हम लोग 50 साल में ही। इस साल हम लोग कलकत्ता का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सनातन रुद्रपाल का मूर्ति कुमारटुली से जो हमारा पंडाल में पधार चुका है। हमारा जो बिजली का साज सज्जा है ये चंदन नगर से हम लोग मंगाया है। चतुर्थी से नवमी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। इतनी बड़ी मूर्ति कभी इससे पहले कभी हुआ नहीं, जो करीब 20 से 22 फुट का इसका ऊंचाई है और अपने आप में अनोखा है। हम लोग हर जमशेदपुर वासी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पूजा जरूर आएँ और ये मूर्ति का आनंद उठाएं। जमशेदपुर अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में पंचायत सचिव और मुखिया नगर क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी, मानगो नगर निगम जमशेदपुर, नोटिफाइड एरिया कमेटी और जुगसलाई नगर निगम के कर्मचारी शामिल हुए।
जहां प्रशिक्षण शिविर में मुखिया और पंचायत सचिवों को पेंशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह कैसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे हैं पंचायत सचिव और मुखिया जी का, और नगर क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी और जितने सीओ सीआरपीज हैं, जेएनएससी, एमएनएससी और जुग सिलाई के, ये अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भागू अनुमंडल अंतर्गत जितने भी ब्लॉक्स आते हैं उनका है, और घाटशिला अंतर्गत हम लोग 14 तारीख को घाटशिला में रखते हैं। मुखिया को जैसे कि पंचायत सचिव जो होते हैं जन्म मृत्यु के सूचक होते हैं, और जितने भी पेंशन की योजनाएं चलती हैं वो मुखिया के ही सत्यापन के बाद उनका सैंक्शनिंग होता है। तो इसी क्रम में साल में 2 बार विभागीय आदेश के अनुरूप हम लोग को भौतिक सत्यापन कराया जाना है। तो अभी अक्टूबर माह के लिए नई रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है। इसके अंतर्गत आज पेंशनधारियों का नाम हम लोगों ने जो जैसे अभी 2,09,000 पेंशनधारी है कुल पूरे ज़िला में, उनको पंचायत वाइज हम लोगों ने नाम उनका निकाला है, और पंचायत वाइज हम लोगों ने नाम दे दिया है सभी मुखिया जी को और पंचायत सचिव को आज, और उसी में एक कॉलम छोड़ा गया है जिसमें कि आधार संख्या, मोबाइल नंबर और वो जीवित है, मृत है अथवा पलायन है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के द्वारा ब्लॉक नंबर 1 शास्त्री नगर कदमा में कांग्रेस कार्यालय में लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र जांच शिविर में काफी लोगों ने अपनी नेत्र की जांच कराई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने बताया कि सेवा ही मेरा धर्म है और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने भाग लिया। ऐसे लोग जिन्हें जल्द ही उपचार की आवश्यकता है, उन्हें हमारी टीम के द्वारा उपचार की व्यवस्था की जाएगी। आज तमाम बस्ती वासियों के बीच निःशुल्क नेत्रदान शिविर लगाया गया। कुछ ऐसे भी पेशेंट मिले जिसे अविलंब मोतियाबिंद की ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उन महिलाओं, बच्चे, बूढ़े का जो मोतियाबिंद के शिकार हैं उनका ऑपरेशन करवाएंगे। और काफ़ी खुशी की बात है कि बहुत लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया, और आगे लगातार शहर के तमाम जगह हम ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है, और लगातार ये प्रयास हमारे और हमारे टीम के साथ जारी रहेगा। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।